अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। नाज़रीन, आज मैं आपके लिए एक वाक़या लेके आया हूँ जो दर हकीकत मेरे साथ पेश आया। हकीकत वाक़या, सच्चा वाक़या जो मेरे साथ पेश आया, मैं आपके साथ वो वाक़या शेयर करूँगा। आज 24 सितंबर 2022 मैं अपने काम वगैरह से फ़ारिग होकर दोपहर के वक्त तकरीबन 1:30 बजे मैं आ रहा था कुरंगी से, मुर्तज़ा चुरंगी से सिंगर चुरंगी की तरफ। इस दरमियान में बाइक पर मुझे कुछ मसला महसूस हुआ, कुछ आवाज़ आने लगी मेरी बाइक से, तो मुझे महसूस हुआ कि कुछ मसला होने वाला है। तो मैं दुआ कर रहा कि अल्लाह पाक मैं खैर खैरियत से घर पहुंच जाऊं। पर मेरी गाड़ी ने अचानक झटका लिया और वो बीच रोड पर बिल्कुल बंद हो गई, उसका पिछला व्हील ही जाम हो गया। बिल्कुल अचानक जो है ना, समझे वहाँ पे ज़्यादा ट्रैफिक भी नहीं होता। वो जो चुरंगी वाला रोड है मुर्तज़ा चुरंगी से सिंगर चुरंगी का, वहाँ पे ज़्यादा ट्रैफिक भी नहीं होता, बड़े बड़े ट्राले वहाँ से गुजरते हैं और दोपहर का वक्त ज़्यादा ट्रैफिक भी नहीं। अब मैं वहाँ पे फंस गया, मेरा पिछला व्हील बिल्कुल जाम। अब अगर पेट्रोल ख़त्म हो जाता है तो बंदा किसी से पेट्रोल मांग कर अपनी गाड़ी स्टार्ट कर चला लेता है या टो वगैरह करवा लेता है, पंचर का भी हाल है, घसीट कर ले जाता है। अब पिछला व्हील ही जाम, बंदा घसीट बना पाए। और मेरे पास इतने उस वक्त फ़िलहाल पैसे नहीं थे कि मैं अपनी बाइक किसी दूसरी गाड़ी में डालकर ऐसे ले जाऊं। इतने फ़िलहाल मेरे पास उस वक्त पैसे नहीं थे। अब मैंने दुआ कि अल्लाह पाक कोई फ़रिश्ता आ जाए जो मेरी मदद करे। तो हुआ ये कि थोड़ी देर मैं वहाँ घूमता रहा, फिरता रहा, बैठा रहा, तो अचानक खुद ही एक साहब ने देखा कि यार बेचारा परेशान है, क्या हो गया इसको, मैं देखूँ। होता है, लोगों के अंदर होता है कि आप कहीं फंस जाए ना, कहीं परेशानी में फंस जाएँ, तो अल्लाह पाक ऐसे आदमी को भेजता है कि वो बस आपको देखेगा और उसको फ़ील होगा यार बेचारे की मदद करनी चाहिए ना मुझे। तो इस तरह के एक बंदे ने मुझे देखा और मेरी तरफ आया, भाई क्या मसला हो गया? मैंने ये मसला हो गया, व्हील मेरा पिछला जाम हो गया, आगे गाड़ी चल नहीं रही है। तो उसने देखा, उसने थोड़ा सा मेरा व्हील घुमाया, आगे पीछे किया, जितना वो कोशिश कर सकता था उसने की। उसके बाद वो थोड़ा सा व्हील घूमा, उसने बोला भाई अब ये थोड़ा व्हील घूमा है तो अब इसको घुमाकर अपने आगे मकैनिक है वहाँ तक ले जाओ। 10-15 मिनट दूर था मकैनिक, उसको पैदल लेके जाना था। तो वहाँ मैंने बोला चलें ठीक है, जज़ाकल्लाह भाई। अब वो चले गए साहब। अब मैंने थोड़ा दोबारा गाड़ी जो है ना, मैंने घसीटना शुरू की बाइक को। अब जैसी घसीटना शुरू की, दोबारा वो चेन मेरी असल में जो है ना, चेन इस पॉकेट के अंदर फंस रही थी, वो दोबारा फंस गई। फिर दोबारा व्हील मेरा जाम हो गया। अब समझें आधा घंटा और गुजरा मेरा, मैं बिल्कुल अकेला, मैं इधर उधर घूम रहा हूँ कि मैं क्या करूँ, कैसे करूँ। अब मैं इस कंडीशन में था नहीं कि मैं बाइक उठाकर दूसरी गाड़ी में डालूँ, क्योंकि पैसे नहीं थे उस वक्त फ़िलहाल। तो गुजरता गया टाइम, मैंने बोला यार पैदल मैं चलता हूँ, थोड़ा सा दूर है, 15 मिनट दूर है, 10 मिनट दूर है पेट्रोल पंप, वहाँ पर मकैनिक वगैरह मिलेगा, उसको बुला के ले आता हूँ। भाई मेरी बाइक देख लो क्या मसला है, आखिर वो देख लेगा। तो फिर मैं गया पैदल चलता हुआ, पेट्रोल पंप पर गया। वहाँ पर मैंने, पंचर वाले होते हैं ज़्यादातर वहाँ पर, मैंने उनसे कहा भाई ये मसला है, चल लो। तो फ़िलहाल फ़ारिग था वो, उसने एक बच्चे को इशारा किया कि जाओ ज़रा देख के आओ भाई का क्या काम है। और वो मेरे साथ जाने ही लगा था कि अचानक 2-4 फैमिली वाले जो है ना गाड़ी लेकर आ गए, कहा हमारी गाड़ी पंचर है, इसको देखो। अब वो पंचर वाला अपने काम में लग गया, उसने मना कर दिया कि भाई हम नहीं कर सकते, हम अपना काम छोड़ के आपके लिए नहीं जाएंगे, उसने साफ मना कर दिया। अब मैं वहाँ 2-3 ही दुकानें थी, उसमें मैंने पूछा, किसी ने भी जो है ना चलने के लिए राज़ी नहीं हुआ कोई भी। अब मैं बोलूँ यार मैं मैकेनिक तक गाड़ी को घसीट के ला नहीं सकता और मैकेनिक मेरे साथ चल नहीं रहा, अब मैं क्या करूँ। अब मैं वापसी जो है ना पलटा, पैदल ही पैदल अपनी गाड़ी की तरफ। अल्लाह मालिक है, जो होगा देखा जाएगा, बस अल्लाह भरोसे। अभी कुछ नज़र नहीं आ रहा कि क्या होगा, अल्लाह भरोसे मैं वापसी गाड़ी की तरफ पलटा, पैदल पैदल आ रहा था कि मैंने रास्ते में देखा एक चाचा अपनी बाइक के प्लग वगैरह पर कुछ कर रहे थे काम, उनकी गाड़ी भी बंद हो गई होगी। तो मैंने देखा कि चाचा कुछ कर रहे हैं। अच्छा, उनके पास पूरा सामान मौजूद पीछे ना, मतलब बाइक की पिछली सीट पर पूरा सामान मौजूद। मैंने पूछा चाचा क्या कर रहे हैं? बोला मेरी गाड़ी में मसला हो गया, ये सेट कर रहा हूँ। मेरी गाड़ी में भी मसला हो गया, आप कर देंगे? बोला बेटा मैं कर तो दूंगा, ज़रा मैं अपनी कर लूँ। उन्होंने थोड़ी देर बाद अपनी सेट हो गई, उनकी गाड़ी स्टार्ट हो गई, फिर वो मेरी गाड़ी की तरफ चले। अब देखें ये दूसरा फरिश्ता है, समझे मेरे पास अल्लाह की तरफ से आया, एक मदद की सूरत में। मैं कह रहा हूँ कि अल्लाह पाक की तरफ से मदद आई खुद ही। वो आए, वो चाचा आए, उन्होंने मेरी गाड़ी को देखा। अच्छा, उनके पास पूरा सामान, वो असल में थे प्लम्बर, उनका जिक्र मैं कर रहा हूँ, उनका नाम है हसनैन। बड़े मतलब प्यार मोहब्बत से मिले, बड़े खुश अखलाक तरीके से मिले और मेरा काम भी उन्होंने किया। अच्छा, उनके पास सारी किट मौजूद थी, उन्होंने मेरा चेन कवर खोला, चेन भी खोली, सब सेट किया। सब सेट करने के बाद उन्होंने मैंने कहा कि आप कितने पैसे लेंगे, साफ मना कर दिया, बिल्कुल समझे, बिल्कुल मना कर दिया। हालांकि यकीन जानिए मैं उस कंडीशन में था कि अगर वो डिमांड कर लेते भाई 200, 300, 400, तो मेरे जेब में जितने होते ना मुझे उस वक्त देने पड़ते,
मैं उस वक्त ऐसी हालत में था कि जो डिमांड वो करते या जितनी मेरी जेब में होते मैं उतना उस पर देने पर उनको दे देता मैं, लेकिन उन्होंने मेरे से बिल्कुल नॉर्मल पैसे भी ना लिए जितने उनको ले लेने चाहिए थे, उन्होंने उससे भी इनकार कर दिया। और मैं आपको उनकी तस्वीर भी दिखाऊंगा, देखें ये चाचा हैं जिन्होंने बिल्कुल आज मेरी मदद की। तो उन्होंने चेन वगैरह मेरी सेट कर दी। अब ज़रा सी मैं सिंगर चौरंगी से क्रॉस करके आगे बढ़ा अपनी शाह फैसल की तरफ, थोड़ा सा आगे बढ़ा, मेरी चेन क्योंकि मसला था, चाचा ने बोला बेटा ये थोड़ा मैंने गुजारे लायक तो कर दिया लेकिन ये मसला करेगी। अब वो थोड़ा सा मैं आगे गया हूँ, दोबारा चेन उतर गई। अब देखें एक बार मैं मतलब ख्वारी उठा ली मैंने कि मैंने इतना आधा घंटा ज़ाया कर लिया, एक चाचा से काम भी करवाया, थोड़ा सा काम बना, लेकिन फिर दोबारा काम ख़राब हो गया। यानी अभी 1-1.5 घंटे के अंदर ये हुआ है कि तीसरा दो बार 2 बंदे मिले, उन्होंने मदद की, अब मैं दोबारा खड़ा हो गया। अब मैं समझे फिर मैं उतरा बीच साइड पर, रोड पर मैं चल ही रहा था, ऐसी घसीट रहा था, वही व्हील जाम हो गया, वही चेन फंस गई इस पॉकेट के अंदर। अब मैं चल ही रहा था कि एक साहब खुद ही आया ना बाइक पर, अरे अरे क्या हुआ भाई, मैं हूँ ना, यूं ही इशारे करते हुए कि मैं हूँ ना, बिल्कुल ऐसे इशारे किए, मैं हूँ ना, क्या मसला हो गया बताओ ज़रा हमें क्या मसला हो गया। तो मैंने बोला हज़रत ये मसला हो गया। उन्होंने खुद ही पाना निकाला, होते हैं कुछ लोग जो अपने साथ जो है चीज़ें लेके घूम रहे होते हैं, तो उन्होंने पाना निकाला और ख़ुद ही मेरी चेन दोबारा से खोली, दोबारा से उन्होंने ढीली कर दी, बोला देखो मैंने इतना काम कर दिया, अब आप आगे जाओ थोड़ा सा, अब मैकेनिक को दिखाओ। मैंने असल में मैं मैकेनिक के पास गया तो उसने बोला भाई आपकी चेन इस पॉकेट बिल्कुल ख़त्म है। अब उस वक्त मेरे पास इतने पैसे थे नहीं कि मैं उस वक्त इसका काम करवाऊँ, बिल्कुल चेन इस पॉकेट ख़त्म। देखें तीसरा बंदा फ़िलहाल मुझे मिला जिन्होंने दोबारा मेरी चेन की नट वगैरह खोल कर कम से कम इतना कर दिएगा पहिया मेरा घूमने लगा। और मैं दोबारा मैकेनिक के पास गया कि भाई आप कुछ हल कर दो। उन्होंने बोला कोई हल नहीं है, दूसरे सब कुछ सामान नया डलवाना पड़ेगा। और फ़िलहाल मैं उस डलवाने की कंडीशन में था नहीं क्योंकि शदीद भूख भी लग रही थी, दोपहर का वक्त था, उस वक्त मैं मैकेनिक के पास इतना लंबा काम लेकर बैठ नहीं सकता था। इस वजह से मैंने तो कहा भाई अब मुझे घर निकलने की करनी है। तो मैंने मैकेनिक को मना किया भाई मुझे मेरी गाड़ी ऐसी दे दो, मतलब बिल्कुल चेन खुली हुई, चेन कवर भी खुला हुआ, अभी तक वैसी है गाड़ी। मैं आपको तस्वीर भी दिखा सकता हूँ, ये देखिए मेरी गाड़ी अभी तक ऐसी खड़ी है घर पर। तो फ़िलहाल मैकेनिक से मैं निकला। अब मैंने बोला यार 3-3 बंदे एक ही टाइम में टकराए, अब चौथे बंदे की एक और ज़रूरत है क्योंकि मैंने जैसे कि आपसे पहले जिक्र किया इतने पैसे थे नहीं जेब में कि मैं किसी और गाड़ी में डलवा कर बाइक को ले आता। तो फिर मैंने सोचा यार अल्लाह करे कोई अल्लाह एक और बंदा भेज दे जो मेरी बाइक को टो कर दे। अब यकीन जानिए मैं थोड़ा सा चला 2 मिनट आगे कि एक और बंदा खुद ही जो ना बिल्कुल आहिस्ता बाइक लेकर जा रहा था। मैंने उन भाई को इशारा किया कि भाई ज़रा टो करना, बस समझे ऐसा काम हो रहा था आज के 1-1.5 घंटे में, या मेरा मसला हुआ या उसका हल, या उसका ये मसला या उसका हल, अल्लाह पाक की तरफ से ऐसा आज हुआ है। तो अच्छा इस वीडियो को बनाने का मकसद क्या है, वाक़या मैं आपको क्यों सुना रहा हूँ इसका भी मैं आपको रीज़न बताऊँगा ना। तो फिर एक वो भाई आए, उन्होंने मेरी गाड़ी को टो कर दिया, समझे वहाँ से तकरीबन 15-10 मिनट की ड्राइव थी जो उन्होंने मुझे टो किया और बिल्कुल मेरे घर के गली के कोने तक उन्होंने मेरी बाइक टो की और फिर मैं घर तक शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बखैर आफियत पहुँचा। अच्छा अब ये वीडियो बनाने का मकसद क्या है, ये इतना वाक़या सुनाने का मकसद क्या है? देखें मेरा जो वीडियो बनाने का मकसद है इतना है कि देखें आज भी कराची के अंदर लोगों का दिल कितना बड़ा है कि लोग खुद ही आकर रुक जाते हैं, भाई क्या मसला हो गया। होता है ना हर जगह नेगेटिविटी फैलाई जा रही है कि कराची के अंदर स्ट्रीट क्राइम के नाम से बहुत ज़्यादा जो है ना लूटा जा रहा है, हर गली कोने पर जो है ना ये इस तरह के चोर डकैत घूम रहे हैं कि आप संभल कर चलें, जो है ना अपने मोबाइल पैसे वगैरह संभाल कर लेकर चलें। लेकिन इस तरह का भी देखें कराची के लोग ही हैं ये। एक तरफ तो ये हाल है कि जहाँ पर चोरी डकैतियाँ हो रही हैं जो है, लेकिन एक तरफ ये भी एक अच्छा है हमारे लिए कि इस तरह के लोग भी कराची के अंदर मौजूद हैं। मेरा बताने का मकसद ये कि लोग आज भी कराची के अंदर ऐसे लोग पाए जाते हैं जो दूसरे की मदद करें। ऐसा नहीं कि सारे मुस्बत लोग ख़त्म हो गए, सारे अच्छे लोग ख़त्म हो गए। मैं अपनी इस वीडियो से असल में पॉजिटिविटी फैलाना चाहता हूँ कि एक मुस्बत पैगाम मेरी तरफ से आपके लिए जाए। हर तरफ नेगेटिविटी फैली हुई है कि कराची के हालात देखो भाई, बिजली से लोग तंग हैं, बिजली आती नहीं है, गैस से लोग तंग हैं, गैस नहीं है, नलकों में पानी नहीं है, बस जिसको देखो ये रोना रो रहा है। तो देखो ना यार ये अल्लाह पाक ने किस तरह के लोग कराची को दिए हैं। यकीन जानिए कराची ऐसे लोगों की वजह से ही चल रहा है। बस ये अल्लाह पाक जो ना ये ऐसे लोगों को ही सलामत रखे। तो बस ये अपने कमेंट्स में बताइएगा मेरा वाक़या आपको कैसा लगा, आपने इससे कुछ सीखने को मिला होगा यकीनन।
तो अल्लाह पाक हमें जो है ना हमेशा पॉजिटिव सोच रखने की जो है ना तौफीक अता फरमाए। जज़ाकल्लाह।